क्लास एक बनाते हैं कंट्रोलर, बाद में सोचेंगे, ज़्यादा नहीं। क्लास बनाते हैं एक मॉडल, क्लास एक बनाते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। कंट्रोलर मेरा है मेन मेथड। अब मॉडल में क्या करना है, व्यू में क्या करना है। मॉडल में मेरे पास 4 काम है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। तो इंसर्ट करने के लिए मेथड देते हैं, तो और सक्सेसफुल हो इसके लिए बूलियन रिटर्न टाइप देते हैं। तो मॉडल क्लास में हम लोग 4 स्टैटिक मेथड डालते हैं, आवश्यकता अनुसार फिर बढ़ाएंगे अगर जरूरत हो तो। स्टैटिक मेथड, रिटर्न टाइप बूलियन, हाँ या ना बताए, उसके बाद मेथड का नाम इंसर्ट डेटा, ठीक है। स्टैटिक अपडेट के लिए भी बूलियन अपडेट डेटा, उसके बाद स्टैटिक और गेट डेटा, शो डेटा करते हैं, ठीक है। तो इसमें ओबियसली हमको प्राइमरी की पास करना होगा जिसके आधार पे शो हो डेटा, और स्टैटिक वॉइड डिलीट, इसमें भी रोल नंबर पास होगा, जिसका हमको डेटा डिलीट करना है उसका रोल नंबर पास होगा। चलिए मॉडल रेडी है। तो एक बफर रीडर का ऑब्जेक्ट इनपुट ले सकें, इसके लिए आई एक्सेप्शन को थ्रोज करा देते हैं। इनपुट ले लिया, देन स्विच केस, केस 1 में इंसर्ट डेटा मेथड कॉल करना है। चलिए 3 में तो डिलीट है। चौथा मेथड का नाम रखे हैं शो डेटा। यहाँ से डेटा पास करेंगे, लेकिन अभी तत्काल इंट करके छोड़ दिया, डॉट 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 कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, है ना। ये इनपुट लेंगे वो यहाँ पे डालेंगे, या तो हम शो डेटा और डिलीट डेटा के अंदर ही इंटीजर को कॉल कर लेते हैं, तो फिर हमको यहाँ से रोल नंबर पास करने की जरूरत नहीं है, कॉल करना यही केवल, हाँ छोड़ो, सिर्फ कॉल करते हैं, यही रोल नंबर पूछ लेगा। तो मेरा ये भी काम कंप्लीट है, यहाँ से बस कॉलिंग करना। देखो कंट्रोलर का काम क्या है, कॉल करना। अभी व्यू की बात नहीं हुई है, सिर्फ इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा, डिलीट डेटा, शो डेटा, ठीक है। ये सारा हो गया है। एक शो डेटा ही है जो व्यू होते हुए भी हमारे मॉडल के पास में, मॉडल ही व्यू करा रहा है ना। जबकि हम लोग सोचे थे व्यू में दिखाएंगे, लेकिन खैर बाद में देखते हैं, पहले अभी सोचते हैं कोड के बारे में। तो सबसे पहले तो मॉडल के अंदर काम करना है, डेटाबेस कम्युनिकेशन, ये सब के लिए क्या क्या चाहिए हमको। कनेक्शन सबसे पहले स्ट्रिंग URL इक्वल टू, बताइए, स्ट्रिंग URL JDBC colon oracle colon theme colon localhost 1521 XE capital, then string
यूजर नेम इक्वल टू मेरा में क्या था? यूजर नेम आपका My MyDB Aura, था। और MyDB, MyDB। MyDB। पासवर्ड आपका सेम है दूसरी। ठीक है, ऑरेकल और DDC लेवल ऑरेकल लेवल। देन अब हमको कौन कौन का रेफरेंस चाहिए? कनेक्शन स्टेटमेंट और कनेक्शन CM, ऑन, उसके बाद भी स्टेटमेंट और कुछ, क्योंकि हमारे सारे मेथड स्टैटिक हैं तो अब हम यहाँ से कॉन्सेप्ट ये करेंगे कि कनेक्शन को बना देंगे स्टैटिक। ठीक है, और एक मेथड प्राइवेट बनाएंगे। ठीक है, void create connection एक मेथड बनाए और इसके अंदर कनेक्शन बनाने का कोड लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है? ठीक है, कॉन इक्वल टू देन URL यूजर नेम और पासवर्ड। नेम पासवर्ड। ठीक है, कनेक्शन अगर बन जाएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो SQL एक्सेप्शन आएगा। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया है और कनेक्शन हमारा क्या है? स्टैटिक है। इनमें से कोई भी मेथड कॉल होगा, कोई भी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ कॉन इज इक्वल टू नल देन क्रिएट कनेक्शन। यहाँ आएगा, कनेक्शन बनेगा, है ना? अच्छा, यूजर नेम पासवर्ड यहाँ डाल रहे हैं तो ये सारा कुछ नॉन स्टैटिक है और इसका बाहर जरूरत भी नहीं है। तो इन सब को हम क्या करते हैं? इस मेथड के अंदर डाल देते हैं। ताकि बाहरी दुनिया से इसका एक्सेसिबिलिटी ना रहे, क्योंकि मेरा ये मेथड स्टैटिक प्राइवेट है। तो प्राइवेट इसके अंदर का चीज़ लोकल वेरिएबल रहेगा तो कोई देख नहीं पाएगा, है ना? मेरा सारा डेटाबेस सेशन, यूजर नेम, पासवर्ड सब क्रिएट कनेक्शन के अंदर है। तो जैसे ही कोई भी मेथड कॉल होगा, इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मेरा कनेक्शन नल है क्या, है ना? कनेक्शन अगर नल है तो क्रिएट कनेक्शन मेथड कॉल होगा। मेथड कॉल होते ही ये सारे काम होंगे। क्लास डॉट फॉन्ट नेम से ड्राइवर क्लास लोड होगा, ड्राइवर मैन गेट के कनेक्शन से कनेक्शन बन जाएगा। और यहाँ पर नहीं होता है तो एक मैसेज सिस्टम डॉट कनेक्शन, ठीक है। इसमें हम क्लोजिंग नहीं करेंगे, क्रिएट कनेक्शन सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, इंसर्ट डेटा का क्वेरी लिखेंगे। तो उसके लिए तो पहले तो यूजर से इनपुट लेना होगा। यस सर। और बफर रीडर हम कहाँ बनाए? मेन मीटर के अंदर। अच्छा, तो यहाँ भी एक बनाना, मॉडल में भी एक हमको बफर रीडर चाहिए। ले लेते हैं स्टैटिक ही। ठीक है, ये अपने आप स्टैटिक ब्लॉक में चला जाएगा। स्टैटिक ब्लॉक में इनिशियलाइज होना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्टली कर दिए हैं, स्टैटिक ब्लॉक में चला जाएगा और उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ कर पाएंगे। अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि अभी तक जो बनाए हैं इसमें कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं ना है।
तो अभी तक मेरा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, सब ठीक चल रहा है। ठीक है, क्या क्या किए हम लोग, मेन में स्विच केस थमाए हैं और मॉडल क्लास में कनेक्शन बनाने के लिए क्रिएट कनेक्शन मेथड दिए हैं और इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा, शो डेटा और डिलीट डेटा, ये 4 मेथड अभी हम लोग को डिफाइन करना है। चलिए यहाँ पर क्वेरी, सबसे पहले तो इनपुट लेना होगा रोल नेम और फैकल्टी। यस सर। int r equal to integer dot parseInt and then br dot read line, है ना। हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि यूजर सही डेटा दे रहा है। अगर आप उसका ध्यान रखना चाहते हैं तो फिर ट्राई कैच लगाइए, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को हैंडल कीजिए। अगर वो यूजर इंटीजर ने वैल्यू नहीं देगा तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। फिर इस तरह से रोल नेम फैकल्टी हम यूजर से इनपुट ले लिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है, क्वेरी बनाना है, क्वेरी फायर करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है ट्राई कैच, और हमको क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हैंडल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कनेक्शन तो पहले ही बना चुके हैं। यहाँ सिर्फ एसक्यूएल एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। डिबग स्ट्रिंग क्वेरी बनाइए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, std टेबल, देन फील्ड का नाम रोल कॉमा std नेम वैल्यू उसके बाद ना कॉमा फैकल्टी, देन वैल्यूज। अब यहाँ ओपनिंग हुआ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, लिख सकते हैं प्लस नहीं वेरिएबल है ना हमारे पास, सिंगल कोट स्टार्ट होगा, नेम डालना है उसके बाद, फिर बंद होगा, फिर कॉमा, फिर फैकल्टी के लिए सिंगल कोट स्टार्ट होगा, प्लस फैकल्टी। अब यहाँ पर क्या क्लोज होगा, पैरेंथेसिस क्लोज होगा और सेमीकोलन। सिंगल कोट बंद नहीं हुआ, सिंगल कोट नहीं बंद किया, बंद कर दिए। तो रोल नेम फैकल्टी सारा क्वेरी में आ चुका है। अब हमको स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट को ट्राई से बाहर एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं। कनेक्शन ऑलरेडी हमारा है ही, यहाँ चेक कर ही चुके हैं कि इफ कनेक्शन इज नल देन क्रिएट कनेक्शन। यस सर। यहाँ पर आते हैं अब stmt इक्वल टू con डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, int I इक्वल टू stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट और पास करते हैं इसमें क्वेरी। अगर सक्सेसफुल हो गया होगा, if I इक्वल टू 1 रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमारा इंसर्ट मेथड रेडी है डेटा इंसर्ट करने के लिए। तो हम लोग सिर्फ एक बनाए हैं और इसी को टेस्ट कर लेते हैं, कनेक्शन बना है कि नहीं, ये सब भी हो जाएगा। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, mvcdemo.java, इतना सारा एरर आ गया। अच्छा, यहाँ पर रोल नेम फैकल्टी तो वेरिएबल नेम नहीं रखे ना, rnf रखे हैं, शायद rnf रखे हैं। यहाँ पर गलत कर दिए हैं, rnf। फिर से कंपाइल किया, इंसर्ट डेटा मेथड में यहाँ लिख देते हैं थोड़ा एक्सेप्शन, और नहीं तो नीचे कैच भी लगा सकते हैं। इसमें तो ट्राई कैच लगा हुआ है, चाहते हैं यहाँ पे ऐसे भी करते छोड़ सकते हैं। वो तो इसी में रहा। ओहो, ये सब ट्राई में नहीं है ना, ये जो है ना इनपुट वाला पार्ट, इसको हमको ट्राई ब्लॉक में रखना होगा। RNF तो बाहर है, तो कैच होगा कैसे, ट्राई के अंदर ले आते हैं। क्या हुआ, तो थक गई। हमको रन किसको करना है, बॉस को, कंट्रोलर है ना बॉस में ना, उसी में मेन मेथड है। हो गया, ठीक है, चॉइस मांग रहा है, 1 देते हैं, देखें क्या होता है। कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, देखो कनेक्शन एस्टैब्लिश मैसेज आया। रोल नंबर मान लो 5 डालते हैं, नेम पूछ रहा है, जॉनी डालते हैं, फैकल्टी बीटेक डालते हैं,
रिटर्न ट्रू, अच्छा उसके आधार पे हम वहाँ प्रिंट डिस्प्ले नहीं कराएं, जैसे ये ट्रू रिटर्न हुआ होगा उसके आधार पे हम डिस्प्ले नहीं कराएं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग डेटाबेस में ये डेटा गया है कि नहीं। गुड, देखते हैं हम लोग डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है कि नहीं। माई डीबी पासवर्ड है 1 2 3 4 5 ड्रॉज टेबल्स डेटा। गया तो हाँ, ये आ चुका है, डेटा आ चुका है, लेकिन हम लोग वहाँ पर चूंकि अपने कोड में डिस्प्ले नहीं किए हैं इस रिटर्न ट्रू के बदले में, इसलिए नहीं पता चल रहा। तो यदि हम लोग यहाँ स्विच केस में जहाँ पर ये मॉडल इंटू इंसर्ट डेटा किए हैं, यहाँ पर अगर हम हाँ इफ मॉडल डॉट इंसर्ट डेटा है ना, तो क्या करना है कि व्यू डॉट सक्सेस मेथड को कॉल करना है ना। अगर मॉडल में इंसर्ट डेटा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, तो व्यू डॉट सक्सेस मेथड कॉल कर दिया और व्यू में एक सक्सेस नाम का मेथड बना देते हैं, स्टैटिक वॉइड सक्सेस, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वन रो इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अगर हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करें फिर से और फिर से रन करें, फिर से इंसर्ट करें, कंडीशन एस्टैब्लिश हुआ, रोल नंबर मान लीजिए 7 डालते हैं, नेम डालते हैं, फैकल्टी डालते हैं, ठीक है, वन रो इंसर्ट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम मॉडल व्यू कंट्रोलर सब देख पा रहे हैं। कंट्रोलर रिक्वेस्ट किया, कंट्रोलर यहाँ से बोला कि भाई जाओ इंसर्ट डेटा इंसर्ट करो, इंसर्ट डेटा के पास गया, यहाँ काम किया, काम करने के बाद ट्रू या फॉल्स रिटर्न किया और ट्रू और फॉल्स के आधार पे हम यहाँ से तो अगर ट्रू मिला तो सक्सेस मेथड कॉल करो और नहीं मिला तो फेल मेथड कॉल करो, और यहाँ पर फेल डिफाइन करते हैं, एक फेल मेथड भी हम डिफाइन कर देते हैं। वन रो इंसर्टेड को भी कॉमन आंसर डाल देते हैं, सक्सेसफुल, है ना, जॉब डन सक्सेसफुली, ठीक है, ये मैसेज डाल देते हैं। इससे क्या हुआ कि वन रो इंसर्ट हुआ कि क्या हुआ उसका टेंशन नहीं, हाँ नहीं, काम हो गया, हाँ आपका का जो काम आप चाहे वो अपडेट हो या जो हो, मेथड कॉल करेंगे, काम हो गया, ये दिखा देगा। तो इस तरह से अगर हम दोबारा कंपाइल करें और इस बार जानबूझ के सेम रोल नंबर वाला को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, 7 और कुछ भी इनपुट दे दो, कुछ भी इनपुट दे दो, है ना, यूनिक कांस्टेंट एक्सेप्शन आया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट कराए हैं, इसलिए अगर उसको इसकी वैल्यू को नहीं प्रिंट कराएंगे तो ये एक्सेप्शन नहीं दिखाएगा, और फेल टू डू द जॉब, ये हमारा रिजल्ट आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा दिए जिसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। यहाँ पर हमारा कंट्रोलर क्रॉस कंट्रोलर है, मॉडल के अंदर डेटाबेस कम्युनिकेशन का काम हो रहा है, यानी सारे काम मॉडल के, और व्यू का काम सिर्फ आउटपुट दिखाना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपडेट डेटा, शो डेटा, डिलीट डेटा मेथड को भी डिफाइन करेंगे और इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली फील हो जाएगा, ठीक है।